और भगवान सामने आए कि क्या चाहिए। बोला बेटा आ ही गए हो तो लकड़ी का गट्ठा मेरे सिर में रख दे। अब तुम आ ही गए हो तो लकड़ी का गड्ढा मेरे सिर में रख दे। तो कभी कभी ज्ञान अधूरा होता है। देखो भगवान सामने खड़े हैं और क्या मांग रही है कि जिस बोझ के अंदर वो दब दब के इतने साल तक मरी वो तो मेरे सिर में रख क्या तो ज्ञान कैसा ज्ञान। 3000 साल तक जब ध्रुव ने तपस्या की और नारायण स्वयं आए और कौंसल के द्वारा उसके सिर को छुआ और उसने भगवान की स्तुतियां बोलनी शुरू कर दी, तो भगवान कहता है स्तुति हो गया बर मांगो। और ध्रुव महाराज ने बर मांगो। अनुग्रहिस्तो अस्मि, मुझे आप अनुग्रहित कीजिए। क्या करना है? बर ना, कोई बर मत देना मेरे को। मुझे मानो बर के चक्कर में कितनी परेशानी होती, मुझे कोई बर मत देना। अनुग्रहितो अस्मि, बरम ना चाहिए, बर नहीं चाहिए। तो जब ज्ञान आ जाता है तो मालूम है कि जो भी हम चीजें भौतिक मांगेंगे ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनियेवते। आपके जीवन में एक घटना घटी होगी कि जो चीज आपने ली उसी चीज ने आपको परेशान किया, उसी चीज ने आपको बहुत परेशान किया। मेरे पास वोल्वो कार है, 3.5 साल तक उसमें मुझे कभी परेशानी नहीं की। आज सुबह स्टार्ट नहीं हुई और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जीवन में कितना उथल पुथल मच गई, जैसे कि कुछ बड़ी अजीब आंधी आ गई हो। अरे गाड़ी स्टार्ट हो रही, गाड़ी स्टार्ट हुई। अरे भाई 3.5 साल तक चली, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बड़ी उसको फोन करो, स्टार्ट हो रही, ये लेके आओ, वो लेके आओ। ठीक है, स्टार्ट हो गई, बोला हाँ स्टार्ट हो गई, फिर बंद किया, फिर बंद हो गई। और लगता है कि जीवन में बड़ा दुख आ गया, बहुत बड़ा दुख। ये भगवान ऐसे क्यों करते? 3 साल जो सर्विस दी उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ऐसा क्यों? ये है हमारा ज्ञान, बहुत ही ज्ञान। तो भगवान चाहते हैं कि आप पंच महाभूत के बारे में, ईगो के बारे में और अपनी बुद्धि के बारे में। और देखिए भगवान क्या कहते हैं, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामः। देखो बुद्धि मेरे से आती है, साथ मैंने आपको पहले बताया, अपना मन और दूसरे का धन बहुत बड़ा लगता है। बोले यार इसके बदल होता है, और बुद्धिमत्ता मेरे साथ तो देखो हो ही नहीं सकती ना। तो अपना मन दूसरे का धन लगता है बहुत ज्यादा पावरे। मन में मैं जब कोई बोलता है ना प्रभु जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ज्यादा फर्क उसको पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया फर्क नहीं पड़ता तो बोल क्यों रहे हो? फर्क पड़ता तभी तो बोल रहे हैं। तो ये हमारी इंटेलिजेंस, हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमें कॉमन सेंस तक नहीं होता। बड़ी बड़ी चीज़ों को हम जो है ईजाद कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो प्लेन बना दिए, रॉकेट बना दिए, सब कुछ बना दिए, लेकिन एक मच्छर नहीं बना पाए। बना दिए, बड़ी बड़ी चीजें बना दी, लेकिन एक मच्छर नहीं बना। भगवान देखिए, आप सूर्य भगवान देखिए, लोग कहते हैं ना कभी कभी कि भगवान अगर इतनों में बढ़ जाएगा तो भगवान की शक्ति क्षीण हो जाएगी। जब भगवान सबके हृदय में परमात्मा बनकर चले जाएंगे, क्षीरदास से विष्णु के रूप में, जब सबके हृदय में चले जाएंगे तो भगवान की शक्ति क्षीण हो जाएगी। उदाहरण दिया जा सकता है, एक सूर्य है, आप अपने घर में एक पानी का कलश सिर में रखो, बाहर रखो, उस पानी के कलश में आपको सूर्य नजर आए। उसके बाद उनको 2 करो, उसके बाद 3 करो, हजारों करो, करोड़ों करो, सब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन क्या सूर्य की रोशनी कम देगी? हजारों करोड़ों अरबों अगर आपने भी पात्र रखे, उन्हें पानी रखा और उसमें सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब आया, तो क्या उसे सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगी? कभी खत्म नहीं हो। तो लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे, भगवान क्षीण हो सकते हैं। अरे नहीं क्षीण होते भाई, बोले नहीं होते, कैसे नहीं होते? क्योंकि हमें अपना वो है। एंड अनमैनिफेस्टेड, जो मैनिफेस्ट नहीं है, जिस श्रद्धा जिसमें हम करते हैं, द 10 सेंसेस। किसको मालूम है 10 सेंसेस क्या है? 10 सेंसेस
बोलिए। Sight. Knowledge of five senses. Yes, and working senses. Five working senses. The five set of knowledge requiring five set of working senses. Working senses. बाद में पूछूंगा आपसे। उसके ऊपर से माइंड, और माइंड के साथ साथ सेंस ऑब्जेक्ट, रूप न शब्द, रूप रस और गंध। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच आपके सेंस ऑब्जेक्ट हो गए ना। इनको पाने की डिजायर, इच्छा, न मिलने पर द्वेष, हेट्रेड, थोड़ा मिले तो हैप्पीनेस और नहीं मिले तो डिस्ट्रेस। द लाइफ सिम्टम्स, मेरी लाइफ चल कैसे रही, मैं सुबह उठता हूँ कैसे, मुझे सब याद आ जाता है। एग्रीमेंट टोटल लमसम, द एग्रीगेट, द टोटल एवरीथिंग, लाइफ सिम्टम्स। ये बर्नार्ड शॉ, जिसने कम से कम बहुत ऑपरेशन किए, तो एक बार एक ऑपरेशन उसके पास आया, बहुत छोटा ऑपरेशन था। उसने क्या किया, ऑपरेशन बोला नहीं ये मेरे असिस्टेंट करेंगे, मैं नहीं करूँगा, वेरी माइनर ऑपरेशन। जब वो उस लड़के को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, ऑपरेशन शुरू किया तो कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो फौरन डॉक्टर बर्नार्ड को बुलाना पड़ा। डॉक्टर बर्नार्ड ने प्रोसेस देखा, बिल्कुल सही प्रोसेस था, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाया। तब अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमसे भी परे है, जो तुम नहीं समझ पा, ऐसी कोई शक्ति। नहीं तो ये क्या ऑपरेशन, ये तो हजारों बार हमने ऑपरेशन किए और बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन, ये कैसे कॉम्प्लिकेट हो गया? कौन है ऐसा, कौन ऐसी शक्ति है जो शक्ति इसको सब चलायमान करती है? एंड द कन्विक्शन, ऑल दीज आर कंसिडर्ड, और उनका कन्विक्शन, उनको समझना, उनके बारे में श्रद्धा रखना, या उसके बारे में आपका विश्वास होना, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. बस यही एक क्षेत्र है, यही ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप कुछ भी करके आप देख लें, सारे के सारे जो है इस क्षेत्र के चक्कर में पड़े, जाने न जाने। पैसा बनाना है, अच्छे कपड़े पहने, हाँ कभी कभी क्या होता है, आपको देखा होगा कि किसी को बोलो यार बाहर चला, अच्छा मैं कपड़े बदल के आता हूँ। कपड़े बदल के आता है, नहाता नहीं है। स्वच्छता नहाने से होते, कपड़े बदल के होती है। अच्छा मैं कपड़े बदल के आता हूँ, क्यों कपड़े बदल भाई, कितने में कपड़े बदल गया? बस स्वच्छता का ख्याल है, लेकिन पता नहीं कि स्वच्छता शरीर से आती, कपड़ों से नहीं आती। शरीर को स्वच्छ रखना है। मैं अभी आया। सो दीज आर एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन इज कॉल्ड द नॉलेज। नाउ इसके बारे में क्या क्या जानना है, अगर आज आप ये समझ गए तो समझिए आपने पूरी भगवत गीता समझ। ज्ञान है, भक्ति की बात करो, ज्ञान की बात करो, ज्ञान मार्ग है। अमानित्वं अदम्भित्वं महिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्युर्जराव्याधि दुःखदोषदर्शनम् आसक्तिरनभिसंगा पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च चान्ययोगेन भक्तिविचारणे विविक्तदेशसेवित्वादेशनसंसदे आध्यात्मज्ञाननित्यं तत्त्वज्ञानप्रदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यतो मन्यता। अब ज्ञान क्या है, क्या क्या सोचने समझने वाले की चीजें, ज्ञान क्या है? ह्यूमिलिटी, जिस विद्या विनय संपन्न, जिस आदमी के अंदर विनय आ जाएगा तभी उसको जो है विद्या आएगी। प्राइडलेसनेस, मुझे मालूम है, जिसको ये मालूम है उसको और चीजों का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। प्राइडलेसनेस, आई एम द नोअर, मुझे सब कुछ मालूम है। आई डोंट बिलीव इन ब्लाइंड फेथ, आई एम नॉट ए ब्लाइंड फॉलोअर। प्राइड,
तो भगवान क्या कहते हैं? प्राइडलेसनेस। और क्यों प्राइडलेसनेस होना है कि हमने कई बार अपने जीवन में देखा होगा कि कई बार हमसे ऐसी ऐसी गलतियां हुई हैं जो बचा भी नहीं कर पाते कई बार। तो प्राउड किस चीज? ऐसी ऐसी गलतियां हुई कि छोटा बच्चा भी नहीं कर पाएगा। मैं एक बार प्रेमा पांडुरंगा की कथा सुन लिया और मेरे लड़का का 12th था और वो घर में था, तो उसको नहीं लेके मेरी तरह मैं गया, प्रेमा पांडुरंग कथा सुन के आया और आते हैं सर्वनम कीर्तनम। तो मैंने बोला अब मैं घर जाके उसको आधे घंटे का प्रवचन। तो घर आया तो मेरा डैडी क्या था? मैंने क्या आज एक कथा सुनी। क्या कथा सुनी डैडी? मैंने कहा कि आज हुआ कि गजेंद्र के उद्धार करने से पहले कुरपड़ैल का उद्धार हुआ। उद्धार करने से पहले भगवान ने पहले उसका सर को काटा। तो पहले भक्ति को उतार से पहले भक्त को उतार काटा। बड़ी अजीब चीज। बोला मुझे मालूम है। कैसे मालूम? बोला उसने भक्त के पैर पकड़ लिया था। मैंने कहा कैसे मालूम? बोला तुमने कई बार बोला, ज्ञान कृष्ण ने बोला। मैंने कहा मैंने बोला, मैं भूल गया हूँ। और मैं इतना मतलब वो चकित रह गया। ये घर में बैठा है, मैं कथा सुन के आ रहा हूँ और इसमें इतना उसने भक्त के पैर पकड़ लिया था। तो भगवान ने जो भक्त के पैर पकड़ेगा उसको उद्धार तो होना ही होना है। तो ना का मतलब ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, वी बिकम वेरी प्राउड। ओ मैं कथा सुन के ये कथा मैं बोलूँगा, तो पहले मालूम। तो लेकिन क्या होता है अंदर ऐसे नहीं यार, कभी बोला मैंने कई बार बोला, आपने कई बार बोला, भूल गए। तो मुझे पता याद नहीं, भूल गए। तो जो भक्तों के पैर पकड़ेगा, अरे भगवान उस उद्धार क्यों नहीं किए? कौन थे आप? प्रति जान ही हमें भक्ता प्रण से। अब भक्त उसने कैसे भी पैर पकड़े, गुस्से में पकड़े या प्यार से पकड़े, अरे पकड़ तो पहले रखे ना। एक कहानी दिया, पढ़े तो हाँ, पाप करे तो मुक्ति मिले, पाप करे तो मुक्ति मिले, पाप करे तो धन और पाप करे तो ख्याति मिले, इसलिए पाप करो तुम। पाप करो। पाप करने से क्या होता है? मुक्ति मिलती है, धन मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसलिए पाप करो तुम ही पाप करो। सही बात है? आपको समझ है? सही बात? कंफ्यूजन है। पाप करो नहीं है, पाप पकड़ो। पाप करने की बात हो रही है। तो पाप करो। पाप को पैरों को तो पकड़ना ही पकड़ना है, मेरा पैर पकड़ने के कुछ नहीं है। तो क्या होता है? देन अदर नॉन वायलेंस। आप आज ये समझ लें, अगर आपको आज ये समझ आ जाएगी तो शायद आपको पता चल जाएगा। आप सोचते होंगे कि मैंने तो मीट खानी छोड़ दी है, अंडे खाने छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं नॉन वायलेंस बन गया। आपकी धारणा बिल्कुल गलत। नॉन वायलेंस का मतलब है कि आप अपने शरीर से, अपनी जुबान से और अपने अंगों से जो है किसी को दुख ना पहुंचाएं, उसको बोलते हैं नॉन वायलेंस। गरज के बोलना, ये करना, ताड़ना, पताड़ना, ये करना, ये सब नॉन वायलेंस में। लेकिन अगर वही आपके साथ हो, टॉलरेंस। हो सकता कोई आपको ताड़ ना हो, पता ना हो, तुम क्या बकवास करते हो, ऐसा तुमने क्यों कह दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है, तब क्या करें? टॉलरेंस। ये ज्ञान है। लेकिन मजाल है कि अगर उसने कुछ कह दिया तो कहते हैं एक बार एक लड़की की शादी हुई और घूंघट पहना हुआ था और घूंघट लेके अपने ससुराल में आई। तो सास ने जो है उसको गालियां देना शुरू कर दी कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया, दहेज ने दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। वो चुप रहे। जब उसने बाप के लिए बार बार बोला तो उसने घूंघट में ही उसने उसको गालियां दे दी। तो बोलते हैं जो कोई भी इंसान अपने माँ बाप की बेइज्जती और अपने गुरु की बेइज्जती नहीं सुन सकता है, चाहे जो भी वहां सर्कमस्टेंसेस हो। तो बेचारे ने घूंघटे में ही तो सब कुछ बोल दी, मुंह भी नहीं दिखाया।
तो क्या है, लेकिन वी हैव टू हैव अ टॉलरेंस, हमारे अंदर टॉलरेंस की कमी है और हम सब इसे माने कतई टॉलरेंस। खाना अगर 1 मिनट पहले आ गया या देर से आ गया तो गुस्सा, और 1 मिनट पहले आ गया तो इतना गर्म खाने में दिमाग खराब, तुम्हें गर्म ले रही है। 1 मिनट का फर्क है, गर्म भी नहीं खाना, जल्दी भी आना, हर चीज में बस झगड़ा, ऑफिस में झगड़ा। आप देखो रोड रेज, आप जाने किसी ओवरटेक कर दिया, बच्चे मेरे को ओवरटेक करता है, चल तो क्या समझे अपने आप? टॉलरेंस है ही नहीं। क्यों टॉलरेंस नहीं है? हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, अपने आप को महान मानते हैं, हम कहते हैं हम कुछ हैं। मेरे पास होती थी लैंसर, गाड़ी थी लैंसर, तो पुरानी गाड़ी थी, तो जब हम इनको कुछ घूमने लेके जाते थे, इनका मेरे से एक ही सवाल कि डैडी कभी किसको ओवरटेक कर डालेगा? एक बार जिंदगी में 70 क्या एक बार तो ओवरटेक नहीं कर सकते। मैंने सारा कहीं जाते वक्त टायर निकल गया तो और यकीन करने मेरे बाद मैंने कभी किसको ओवरटेक नहीं किया। पुरानी गाड़ी को जो टॉलरेंस एंड सिंप्लिसिटी, जो आदमी सिंपल होगा, जिसमें सिंप्लिसिटी होगी, उसके अंदर ही ह्यूमिलिटी है, नहीं तो ह्यूमिलिटी नहीं आती। एंड देन ये सब कैसे आ सकते हैं? ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान आएगा अप्रोचिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। देखिए आपने देखा होगा, कभी आपके अगर कार खराब हुई हो, कभी आपकी साइकिल खराब हुई हो, तो बोले वो उस्ताद, हर आदमी ने अपना उस्ताद बना, यानी हर आदमी अपना गुरु बनना। और आप सड़कों में जाएंगे तो जितने बोर्ड होल्डिंग है ना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, नॉट क्रॉस, वो सब हमारे गुरु हैं, समझ गया? रोड में जो आपने वो चिन्ह देखे होंगे लेफ्ट राइट के या सीधे के, दे आर ऑल गुरुज। तो हमें अपने जीवन में हर पल गुरु की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आगे कोई बात आती है, बोले गुरु जी इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है? आप कहीं नई जगह जाओ, कहीं आप भूल जाओ तो पूछते ऐसा डू नो दिस प्लेस, वो मानने का तैयार है। जब भक्ति की बात आती है, नहीं क्या जरूरत है, क्या जरूरत, इसकी क्या जरूरत? और अगर किस्मत से गुरु मिल भी गया तो बोलते हैं अच्छा यार ठीक है, हमने वो गुरु बना दिया, हमने जयप्रकाश हमें गुरु बना दिया, पहले गुरु नहीं थे, हमने बना दिया उसको, नहीं गुरु नहीं थे। So all these humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity will only come by the instruction from the spiritual master. और जब स्पिरिचुअल मास्टर आ जाएगा तो आपको बताएगा कि what is to be done, what is not to be done। और उसमें फर्स्ट आता है क्लीनलीनेस, कि भाई 3 बार तो स्नान करना ही करना, आप 100 चीज़ें सोच क्रिया करें तो स्नान करना ही करना। स्टेडीनेस, क्या स्टेडीनेस है? आई हैव द फिक्स टाइम, इस टाइम मुझे करना है, मे व्हाट था। एंड द सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल क्या है? अपने इंद्रियों को बस में करना। कैसे बस में करना? ये नहीं कि मुझे भूख लगी है मैं अपनी भूख को खत्म करूँ, नहीं, भूख लगी है तो खाना बनाइए, भगवान को ऑफर कीजिए और खाइए। सेल्फ कंट्रोल क्या है? कि मुझे वही खाना है जो मैंने भगवान को ऑफर किया, वरना मुझे नहीं खाना। और देयर आर सो मेनी अदर सेल्फ कंट्रोल। रिलियंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये रिलियंसिएशन कैसे आएगा? कभी भी छोड़ के कुछ नहीं मिल सकता, हर चीजें डायरेक्ट नहीं मिलती। अगर आप हमको सिंपल बोले कि यार गुड़ खाना बिल्कुल बेकार बात है, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ तो खाने की चीज़ है। आदमी को जब गुड़ से बढ़िया चीज़ मिलेगी नहीं, बोले तुझे क्या मालूम गुड़ क्या चीज़। लेकिन अगर आप उसको दोनों उसको ऑप्शन दे दो कि भैया ये गुड़ है, रसगुल्ला है, या काजू कतरी है, या रसमलाई है, तो चूज कर ले, तो नेचुरली ही विल चूज विच इज द सुपीरियर। तो रिनंसिएशन क्या है? सेंस ऑफ क्या है? directing or redirecting the senses for the higher taste. Yeah, renunciation. Higher taste. कभी-कभी कहा जाता है कि यार शास्त्रों पर ना बहुत सारी नेगेटिव चीजें लिखी होती है, बहुत नेगेटिविटी है शास्त्र में, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, मत करो, ये क्यों, ऐसा क्यों? भाई देखिए, इस संसार में हम सब रोगी हैं, सब रोगी हैं। और रोगी को स्वस्थ करने के लिए कुछ चीजें नहीं करनी ही उसमें फायदा है। माना अगर किसी को डायबिटीज हो गया और डॉक्टर बोलता है कि आप चीनी मत खाओ, तो यकीन करना मेरी बात का, डॉक्टर का आपसे कोई द्वेष नहीं, और आप चीनी खाएंगे तो डॉक्टर की जेब से कुछ नहीं जाना, लेकिन सिर्फ बोलेगा ये मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं ये काम मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
तुम फिर भी करते चले जाते, क्या है? द रिनंसिएशन ऑफ द मीन्स रीडायरेक्टिंग योर सेंसेस टू द हायर टेस्ट, और सबसे बड़े हायर टेस्ट है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दिस इस बहुत अच्छा एक कहानी है, मध्य भारत की कहानी है, नाम भूल रहा हूँ सज्जन का, एन से है या रंगदेव ने, बिल्कुल हाल की बात है कि उन्होंने बहुत दिन से भूखे थे, गांव में गए, आटा मिला, थोड़ा घी मिला, आटे की रोटी बनाई, ना बोलो बड़ा अच्छा संत है, जस्ट रोटी बनाई, सारे आटे की एक ही रोटी बनाई, तवे में रखी, उसको पलटा, नीचे रखा, तब तक ये कुत्ता आया और कुत्ता रोटी लेके चल पड़ा। अब कुत्ता रोटी लेके चल पड़ा और ये पीछे से जो है उसको डंडे लेकर के रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, लोगों देखो अपने आप को महात्मा बोलता है, अपने आप को महात्मा बोलता है, अपने आप को समदर्शी कहता है, बड़े बड़े प्रवचन करता है, देखो कुत्ते ने रोटी लेकर तुझे भेजा रहा, क्यों भाग रहे हो? अरे बोलो मुझको बोल रहा हूँ कोरी मत खा, मेरे पास घी भी है, घी लगा के खा। क्यों कोरी खा रहा बेचारा? This is called a renunciation of the object of sense gratification. कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं है, क्यों कि दाता ने जो रिजल्ट दिया है वो समय पे ही मिलेगा। कहानी आपको मालूम है, आपको दोबारा बता देता हूँ। एब्सेंस ऑफ फॉल्स के बारे में बात हो रही है कि एक आदमी ने कहीं कथा सुनी और उसे विचार आया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, किसी भी पश्चाताप करने के लिए, प्रयासित करने के लिए व्रत लेना चाहिए, व्रत लेना चाहिए प्रयासित करने के लिए, व्रत जरूरी है। तो सुबह उठा, भी बोली चाय पीजिए, बोले नहीं आज मैं व्रत ले रहा हूँ। इधर उधर गया, माँ ने बोला बेटे रोटी बन गई, ये आज मेरा व्रत है। पिताजी ने बोला भाई डाइनिंग में आ जाओ, सबने उसको खाने का आग्रह किया, आज बेटे खा जा खा जा खा जा खा जा, तो नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आज मेरा व्रत है। सब उससे घर में परेशान करने के उसने सोचा कि यार घर में रहना बिल्कुल अच्छा है, मैं जंगल में चले जाऊँ, मैंने आज प्रयास अपने कर्मों को प्रयासित कर रहा हूँ, मैं आज मैंने उपवास रखना, आज खाना नहीं खाना, उपवास रखना, खाना नहीं खाऊंगा, जंगल में चले गया। जंगल में देखा वहाँ भालू हैं, चीते हैं, ये हैं, सब परेशान है। वो गया एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, आहा आराम, और सोच लगा कि आज मेरा प्रयासित है, आज मैंने खाना नहीं खाना है, दृढ़ व्रत, आज नहीं खाना खाऊंगा। इतने में समय कितना बलवान है। ये पहले इसके मालूम है क्या होने वाला, समय बड़ा बलवान है। क्या देखता है, कुछ लोग से ब्राह्मण चले आ रहे हैं और ब्राह्मण ने बोला हाँ यार पेट बड़ा अच्छा है, इसके अंदर छाव भी है, बैठ के यहाँ नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो सब बैठे और जैसे सबने अपनी पोटली खोली, अपने टिफिन के डब्बे खोले, तब तक कहीं घुड़ू की आवाज आई, कड़क 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 कड़क, वो चले चोर आ गए, वो भागे चोर भागे, वो ब्राह्मण सब भागे, छोड़ो खाना पीना यार, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर पाए। उसके बाद जब चोर आए उन्होंने देखा लजीज खाना है, कितना बढ़िया खाना है। वो जैसे झपने लगे, सरदार ने बोला अबे बेवकूफ, अगर किसी ने जहर मिलाया हो तो ऐसा कैसे? देखो सरदार नहीं होता तो देखो आज हमारी जान चली गई। तो देखिए खाना किसने रखा होगा, किसने होगा, इसमें जरूर जहर मिलाया हो उनको मारने की। बेचारे गोली तो नहीं मार सकते, जहर से मारने के लिए चुका है। फॉल्स की बात हो रही है, एब्सेंस ऑफ फॉल्स। उसका तो देखा अरे एक आदमी ऊपर बैठा हुआ, बोले खाना तेरा, बोला मेरा नहीं, बोला नीचे आ, झूठ बोलता साले। तो नीचे बोलता है ये खाना खा, मैं नहीं खाऊंगा, मार के लात खा, जरा सा खाया और खबर नहीं खाऊंगा। उसको इतनी उसकी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई, हर चीज में हर खाना खाया गया, जब नहीं मारा तब देखो उन्होंने कहा। तो देखो जिसने प्रतिज्ञा की थी, व्रत लिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, प्यार से मोहब्बत से खाना नहीं खाया, तब पिट पिट करके खाना तो भाई मैंने आज व्रत रख लिया, अरे भाई शास्त्रों में लिखा कि नहीं है, आज मैं ये करूंगा, अरे भाई शास्त्रों में वर्णित है कि नहीं है, आज मैंने ये प्रण ले लिया, अरे भाई शास्त्रों में अनुकूलित है कि नहीं है, अपनी मर्जी से। तो इस प्रकार जो है एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो
बिल्कुल नहीं, जो होने वाला है उसको होने दो, उसको आप रोक नहीं सकते। बस हर बार भगवान का धन्यवाद करो, आप तेरी ये इच्छा तो यही सही, क्या कर सकते। हर समय भगवान के नाम पे समर्पित, चलो भगवान आपका। तो जब आदमी का फॉल्स ईगो नहीं होगा तो उसको हर्ट बिल्कुल नहीं होगा, दूसरों के किसी के वचन उसको जो है बुरे नहीं लगे। शिव जी ने सत्य को यही बोला था। तो अपने मायके जा रही है, उन्होंने पहले मेरी इंसल्ट कर चुकी है, अब वो मेरी इंसल्ट करेंगे, तुम सहन नहीं कर पाओगे। उसमें क्या बात है, पिताजी का कहना मुझे बुरा क्यों लगेगा? बोला तुम सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तेरे को नहीं बोलेंगे, मेरे को बोलेंगे, और क्योंकि तुम इससे प्रेम करती है, तो मेरी धर्म पत्नी है, तो सहन नहीं कर पाई। और पार्वती ने बोले क्या भोले बाबा है, पिता का कहना कभी कोई बुरा लगता है, भाइयों का कहना कोई बुरा लगता है? क्या पार्वती जी त्रिकालदर्शी नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन भगवान अपनी माया में ऐसा मोहित कर देते हैं, सब आदमी भूल जाता है भगवान कैसी माया है। क्या यशोदा को मालूम नहीं था कि ये भगवान है? ऐसे मोहित हो गए, नहीं तो मेरा बेटा। क्या अर्जुन को नहीं मालूम भगवान है? ऐसे मोहित हो गए कि भगवान को बोला शेर और भय और मत देर तमस्ता में। ठीक है, तो वही हुआ कि अपने पति के लिए दुर्वचनों को सुन करके उसको इतना आघात हुआ उसने अपनी देह को त्यागना पड़ा। सो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आदमी को संतुलन होना चाहिए, भगवान के ही कार्य में साथ देना चाहिए, तभी जाके फॉल्स को निकल सकता है। एंड परसेप्शन ऑफ द इविल बर्थ, परसेप्शन ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये जो है इसमें आदमी फंस जाता है। इसको भी समझना है, ये क्यों बार बार जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम पड़े। व्हाट इज ए डिटैचमेंट? हाउ कैन आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दिस? ये अपने आप को मैं यहाँ से उल्ट कैसे कर सकूँ, अपने आप को निकालूँ कैसे? फ्रीडम फ्रॉम द एंटैंगलमेंट विद द चिल्ड्रन एंड वाइफ, कैसे इनसे मैं भाग जाऊँ? कैसे भागना है? उनको ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान वो भी ज्ञानी हो जाएंगे तब उनके साथ उनसे भागने की जरूरत नहीं है, उनसे भागने की जरूरत है। कहते हैं एक बार एक आदमी ने एक लड़की से प्यार किया, इतना प्यार किया कि लड़की को भगा के ले आया। कुछ साल बाद मिले तो लोगों ने बोला भाई क्या हुआ? बोला यार जिस लड़की को मैं भगा के लाया अब मैं उसी लड़की से भागता हूं। जिस लड़की को मैं भगा के लाया अब मैं उसी से भागता हूं। समझ? बिकॉज इंटैंगलमेंट with wife and children and the rest, even-mindedness, I mean pleasant and unpleasant events। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें खुशी में तो खुशी होती है, अब में आंसू तो आते ही है, लेकिन फिर अगर 5-10 मिनट के बाद अगर हम समझ पाएँ कि नहीं ये तो संसार का चक्कर है, तो चलता रहता, फिर हम अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी, कॉन्स्टेंट यानी उसमें कोई भी नहीं, अब भाई 4 दिन की छुट्टी है, अब बस अब तो भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं, ईद की छुट्टी कुछ नहीं करेंगे। कॉन्स्टेंट एंड अनअलॉयड, अनअडल्टरेटेड, बस ये तो मुझे करना ही करना। एस्पायरिंग टू लिव इन ए सोलिटरी प्लेस। व्हाट इज अ सोलिटरी प्लेस? Wherever, not what meaning. Solitary place means wherever you can reach to the God, wherever you can unite with the Lord. जहाँ कहीं किसी अवस्था में आप भगवान से, आप योग के द्वारा भगवान से मिले, और जब हम यहाँ योग की बात करते हैं तो हम भक्तियों की बात कर रहे हैं, मिले उसको कहते हैं सोलिटरी प्लेस। हजारों की संख्या में जहाँ भगवान के गुणगान होते हैं उसको भी कहते हैं इज ए सोलिटरी प्लेस। एकांत यानी एक में जिसका अंत हो उसको कहते हैं एकांत। एकांत में रहना, एकांत यानी एक में जिसका अंत हो जाए उसको एकांत बोलते हैं। अच्छा वह एक आदमी हो या करोड़ आदमी बैठो, सब एकांत हो कहलाता है। एकांत, एकांत, एक में जिसका अंत हो जाए, मन की भावना, जैसे सत्संग में सबके भगवान में भावना लगी हुई है, तो इसको भी एकांत। हम इतने आदमी बैठे हैं, 20 आदमी बैठे हैं, फिर बोलते हैं एकांत में बैठे, इसको कहते हैं एकांत। डिटैचमेंट फ्रॉम द जनरल मासेस ऑफ द पीपल, ये अपने आप हो जाता है। लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे घर तो आना नहीं है,
और तुमने हमारे घर आना नहीं, तुमने हमको खिलाना नहीं है और हमारे दिन तुमने खाना नहीं, बात वैसे खत्म हो गई। सीधी सी बात, हमारे दिन तुमने खाना नहीं है, तुम्हारे दिन हमने खाना नहीं है, बात खत्म हो गई। ऑटोमेटिकली हो जाता है। Accept- Mostly it happens because of enviousness. हैं? Mostly this happens because of enviousness, hatred, jealousy. Accepting the importance of the self-realization. Or what is self-realization? Who I am? If I am in this world, what I am supposed to do? There are certain steps